Assalamu alaikum. On average, around 30 to 38 cancer cases are registered every single day across Jammu and Kashmir. यानी हर रोज 30 से 40 नए कैंसर केसेस जेके में रजिस्टर हो रहे हैं। और सबसे पहली और एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर के पास अभी तक कोई पूरी यूटी को कवर करने वाली कंप्लीट पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री नहीं है। So when we are talking about the rise of cancer cases in Valley, it does not tell us about the perfect incidence in the population. So let's look at the facts and what the National Registry data shows about the Kashmir. So as per the National Cancer Registry Program, इसकी डेटा के मुताबिक जो 2018 और 2019 में पब्लिश हुआ है, उसके मुताबिक कश्मीर प्रोविंस में मेन का जो लाइफ टाइम कैंसर रिस्क है दैट्स अराउंड 15.5%, जबकि वुमेन का अराउंड आ रहा है 11%। अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ओवरऑल कंट्री के साथ, सो द इंडिया का जो ओवरऑल लाइफ टाइम रिस्क है दैट्स अराउंड 11%। यानी कश्मीर के जो मेल पॉपुलेशन में लाइफ टाइम कैंसर रिस्क नेशनल एवरेज से ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है। और श्रीनगर में लंग कैंसर की एज एडजस्टेड रेट जो कि लगभग 39.5 पर 1 लाख मील्स था, जो मेट्रोपॉलिटन रजिस्ट्रीज में सबसे हाई रेट्स में से एक है। अगर हम 2010 की बात करेंगे, जो कि हॉस्पिटल बेस्ड स्टडीज ने दिखाया कि स्टोमक और एसोफेगल कैंसर्स यानी जिसको जीआई बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स, मिला के 35 से 45% तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके बाद जो टैबेको रिलेटेड कैंसर्स मेल पेशेंट्स में 50 to 60% रिपोर्ट हुए हैं। और उसके बाद और एक स्टडी आई है जो कि 2015 और 2016 में आई है, और उसके मुताबिक जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स जे कश्मीर पॉपुलेशन में है दैट क्रॉस्ड द 40% एंड फॉलोड बाय द टैबेको रिलेटेड कैंसर जो अराउंड 66% क्रॉस कर चुका था 2016 में। और एक स्टडी जो पब्लिश हुई है जो कि 2016 और 2020 के बीच में एक सिंगल कैंसर सेंटर जो कि श्रीनगर में, उसके मुताबिक 53,000 से ज़्यादा कन्फर्म्ड केसेस रजिस्टर हुए हैं सिर्फ एक कैंसर सेंटर में जो कि श्रीनगर में है। और फिर उसके बाद 2018 और 2024 के बीच आरसीसी रीजनल कैंसर सेंटर जो कि श्रीनगर में है, उसमें 23,600 कैंसर पेशेंट्स को रजिस्टर किया गया है। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ है कि हर दिन लगभग 13 नया यानी कि 30 नए कैंसर पेशेंट्स जो है वो रजिस्टर होते हैं आरसीसी जो कि श्रीनगर में है। अब सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि क्या कैंसर का रिस्क सही में बढ़ रहा है या पॉपुलेशन एजिंग का इफेक्ट है? तो इसमें हम कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा देखते हैं कि 2020 में रिपोर्टेड केसेस जो थे वो 12,700 के करीब थे, और फिर 2024 में ये बढ़कर 14,000 हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल में लगभग 11% इंक्रीज हुआ है कैंसर, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उसी पीरियड में सिर्फ 2.9% हुआ है। सो इट क्लियरली मीन्स दैट क्रूड कैंसर रेट करीबन 8 से 9% बढ़ रहा है हमारी पॉपुलेशन में। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ अलोन इस रिस्क को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ एक और फैक्टर आता है जिसे एजिंग इफेक्ट कहते हैं, जो कि 2016 में हमारी पॉपुलेशन में जो 50 प्लस एज ग्रुप है वो करीबन 2.2 मिलियन थे, जो कि बढ़कर 2026 में 2026 तक करीबन ये क्रॉस करेगा 3 मिलियन। ठीक है, यानी सिर्फ एक डिकेड में 10 साल में 36% इंक्रीज हुआ है हमारी ओल्डर पॉपुलेशन में, जो जिनका एज 50 से ज़्यादा है, जिनने 50 एज क्रॉस किया है। और कैंसर और एजिंग का जो आपस का स्ट्रॉन्ग लिंक है, ओके, सो एजिंग एंड द कैंसर हैज ए स्ट्रॉन्ग लिंक। सो जब हम पॉपुलेशन एजिंग की बात करेंगे तो उतना क्रूड कैंसर नंबर्स नेचुरली बढ़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं एज स्टैंडर्डाइज्ड रेट, एएसआर। एएसआर क्या करता है? क्रूड कैंसर रेट जो है, क्रूड कैंसर रेट एजिंग की वजह से बढ़ सकता है।
लेकिन ASR एजिंग का इफेक्ट अगर रिमूव करता है, क्योंकि ASR इज रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ द एजिंग। और अगर क्रूड रेट बढ़ रहा है लेकिन ASR स्टेबल है, तो जो कैंसर का राइज एजिंग की वजह से, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैंसर का जो बढ़ना है वो एजिंग की वजह से। और अगर दोनों बढ़ते हैं, यानी कि क्रूड कैंसर रेट भी बढ़ रहा है और एजिंग भी बढ़ रहा है, तो रियल कैंसर का रिस्क इंक्रीज है। फिलहाल हमारे पास डिटेल्ड एज वाइज पॉपुलेशन डेटा नहीं है, इसीलिए हम फाइनल कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ फैक्टर्स की जो कैंसर रिस्क इंक्रीज करते हैं। उनमें पहले नंबर पे आता है टैबेको यूज, जो कि हम कश्मीरी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अनहेल्दी डाइट, rising obesity, physical inactivity, environmental pollution, occupational exposures, also improper pesticide handling, and the radiation exposure. So what we need, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें कौन से कदम लेने चाहिए? एंड वी शुड हैव अ रॉबस्ट पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री एंड डिटेल्ड एज वाइज डेटा एंड रेगुलर ASR कैलकुलेशन। एंड विदाउट दिस क्लियरिटी नहीं मिलेगी, एंड दिस इज something that the government and the policy makers have to do. Then comes to the individuals, एक इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए, हाउ टू प्रिवेंट इट। सो देर आर द प्रिवेंशंस। सो टू कंक्लूड टू कंक्लूड चाहे कैंसर रिस्क एजिंग की वजह से हो या लाइफस्टाइल की वजह से हो, बट प्रिवेंटिव मेजर लेना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अवॉइड टैबेको यूज इन ऑल फॉर्म्स। चाहे कोई स्मोक कर रहा है, चाहे कोई खा रहा है, जिम कर रहा है, या इन एनी फॉर्म। And also we have to stay physically fit, and we have to say stay physically active and fit, and go for the early screening. Early screening is must, and government should take the initiatives to initiatives for the mass early screening. और इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारे कश्मीर के लोग जो फार्मिंग हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री से वाबस्ता है, उनको चाहिए कि दे शुड while doing the pesticide spray, they should use the proper mask and the protective gears. एंड अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, बिकॉज प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। और अगर ये इंफॉर्मेशन और ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।